मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बरेलवी से शादी करते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने तो की नहीं है, मैंने बताया फिर ग्रीन चैनल में मेरी शादी हुई थी भाई। तो बात देवबंदी बरेलवी शिया उसकी अहले हदीस की नहीं है। बात यह है कि कोई भी शख्स, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, किसी के अकीदा शिरकिया होगा तो उससे निकाह जायज़ नहीं है, उसका ज़बीहा, उसका ज़बा करदा हलाल नहीं है, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। 3 हकाम याद रख लें। जिसका 2 और 2 4 की तरह शिरकी अकीदा है ना, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, 3 हकाम शरीयत में है, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, नमाज पढ़ ली नहीं होगी। नंबर 2, वो ज़बा करेगा जानवर तो उसका ज़बीहा हलाल नहीं होगा। नंबर 3, उससे निकाह करेंगे तो निकाह मुनक़िद नहीं होगा। तो ये कौन है जिसका अकीदा इस्लाम के किसी बुनियादी ज़रूरी अकीदे का इनकार करे? वो जैसे कादियानी है, ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, या कोई शख्स इस्लाम के अकीदे तौहीद का इनकार करता है साफ लफ्ज़ों में, मैं नबी को हाजिर नाजिर मानता हूँ, हर जगह मौजूद हैं, मैं नबी को आलिमुल गैब मानता हूँ, सब कुछ अल्लाह ने इल्म दिया है नबी के पास, मा काना व मा यकून, कोई चीज़ नबी से मख्फी नहीं है, ये शिरकी अकीदा है। नबी को मुख्तार कुल समझता हो कि अल्लाह ने आपको तमाम इख्तियारात दे दिए, आप जो चाहे कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए, हालांकि अल्लाह कहते हैं मैंने इख्तियारात किसी को नहीं दिए। तो ये 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह बात करे, घुमाए फिराए नहीं। बाज़ लोग घुमाते फिराते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि नबी तो बशर थे, आप कह रहे हैं नूर थे, तो क्या इंसान नहीं थे? तो बाज़ लोग साफ कह देते हैं कि बशर थे, बशर नहीं थे, आप नूर थे, इंसान की शक्ल थी, असल में आप नूर थे। तो ये अकीदा काफिराना है, क्योंकि आप कुरान की वाज़ेह आयतों का इनकार कर रहे हैं आप। लेकिन बाज़ लोग तावील करते हैं, कहते हैं नहीं एक्चुअली वो इस लिहाज से नूर थे कि वो हिदायत का नूर थे। वो तो ठीक है, हम भी कहते हैं हिदायत का नूर थे, लेकिन इंसान तो थे ना, बशर तो थे ना। आपके वालिद थे अब्दुल्ला, आपकी वालदा थी आमना, और जो आज भी सैयद हैं वो भी बशर है, सारे गोश्त पोश के बने हुए इंसान हैं। तो जो तावील करता है, तावील वाला नहीं, 2 टोक लफ्जों में इनकार करेगा ना, नबी को हाजिर नाजिर कहेगा, मुश्किल कुशा कहेगा, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये मौलवी नहीं फतवे लगा के दायरा इस्लाम से खारिज करते, मौलवी बता देते हैं कि ये हो चुका है। लोग कहते हैं मौलवी ठेकेदार बने हुए दायरा इस्लाम से खारिज करने का। मौलवी ठेकेदार नहीं बने हुए, जो बेचारा हो जाता है मौलवी उसके बारे में रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि ये क्या हो गया है, हो गया है। अच्छा, बाज लोग यहाँ कहते हैं हम कौन होते हैं किसी को काफिर कहने वाले? कुछ ब्रॉड माइंडेड किस्म के स्कॉलर ऐसे भी मार्केट में आ गए हैं कि हम कौन होते हैं भाई ये फैसला करने वाले, ये तो क़यामत में अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह क़यामत में भी करेगा, अल्लाह ने दुनिया में भी फैसला कर दिया है। अल्लाह ने दुनिया में भी बता दिया है, कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तालीमात है कि कौन मुस्लिम है और कौन काफिर है। लिहाजा ये फैसला कि हम कौन होते हैं, हम वाकई नहीं होते, लेकिन अल्लाह तो होता है ना ये फैसला करने वाला। तो जो अल्लाह ने फैसला किया वो हम पब्लिक को बता देते हैं कि ये दलील है और ये अल्लाह का फैसला है। हाँ, दलील गलत तो फिर आप कहें कि यार दलील सही नहीं दे रहे आप, तो ये बिल्कुल गलत है। हम वाकई किसी को काफिर कहने वाले नहीं होते, लेकिन अल्लाह तो होता है ना। तो अल्लाह रसूल ने जिसको काफिर कहा हो हम उसको काफिर बता देते हैं, बनाते। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है काफिर बनाने की, कोशिश हमारी यही होती है कि मुसलमान बनाए हम। जो हो जाता है उसको बताते हैं भाई इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं कि ब्रॉड माइंडेड इतने बनते हैं कि किसी को काफिर ना कहो, किसी को गैर मुस्लिम ना कहो। ठीक है, काफिर का लफ्ज जरा सख्त है तो आप गैर मुस्लिम कह दें। जब गैर मुस्लिम को भी आप काफिर कहते हैं ना तो उसको चिढ़ होती है इससे। तो किसी को हमें तंज करना तो शरीयत में पसंदीदा नहीं है ना, तो उसके लिए आप उसको काफिर ना कहें, गैर मुस्लिम कहते हैं, ये हल्का लफ्ज है। उस पे वो तो खुद मानता है कि मैं मुस्लिम थोड़ी हूं। ये एक अलग बात है कि हम काफिर को काफिर के बजाय हम क्या कहेंगे, एक अदब तमीज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, भाई ये गैर मुस्लिम है। जैसे कुरान ने भी अहले किताब को अहले किताब कहा, एक रिस्पेक्ट दी ना उनको, लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये मुस्लिम है, ये तो नहीं कहा ना। इतनी रिस्पेक्ट थोड़ी देनी है कि हम अफोर्ड ही ना कर सकें। भाई आप प्यार से किसी को बेटा कह दो, उसने कहा नादरा में भी मेरा नाम डाल दो, आपने कहा भाई इतनी रिस्पेक्ट दूंगा जो मैं अफोर्ड, हाँ इतनी नहीं होती कि आपको सगे बच्चों में और महल्ले के बच्चों में फर्क ही खत्म हो जाए। ऐसा तो अपने बच्चों के साथ तो ही नहीं है। तो अल्लाह ने इस्लाम का एक दायरा रखा है, अगर आप हर शख्स को उस इस्लाम के दायरे में ले आओगे तो मुस्लिम गैर मुस्लिम की जो बाउंड्री है वो क्या हो जाएगी, खत्म। और अल्लाह ये बाउंड्री को कायम रखा है, क़यामत तक रहेगी। ये फर्क है अल्लाह के यहाँ, इसमें इसके शरई हकाम है। तो गैर मुस्लिम का ज़बीहा हलाल नहीं है सिवाय यहूदी ईसाई के, गैर मुस्लिम से निकाह जायज़ नहीं है सिवाय यहूदी ईसाई के।
اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے 2 پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں, ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا. نمبر 2, وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے. یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا. مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا, اس کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا, توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا, اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا, ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے, تو یہ بڑا مجرم ہے. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے, مرتد کے حکم میں ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی, نہ اتنے کڑوے بنو